अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर बात करते हैं। पिछली वीडियो में हमने अल्फ़ाबेट से लेकर सेंटेंस तक एक्सप्लेन किया। जब सेंटेंस बनती है हमारे साथ, इसमें सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स को हम डिफरेंट नेम देते हैं। उन नेम को या उन सेंटेंस के पार्ट्स को हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच की मेमोराइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक आसान फार्मूला बनाया है जिसको हम नापाक VIP कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर सेट ऑफ रूल्स है जिसकी मदद से हम इंग्लिश ज़ुबान के इस्तेमालात सीखते हैं और सीखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में या इंग्लिश में हम एक सेंटेंस को किस तरह से लिखते हैं और बोलते किस तरह से हैं। इस दैट के एक सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम इंग्लिश ग्रामर में सीखते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर के बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं जिसको फर्दर ग्रामरियन ने फंक्शन और मीनिंग के बेस पर 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसा कि नाउन्स, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स है। पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी कम्युनिकेशन और गुड राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। स्टार्ट करते हैं इंग्लिश ग्रामर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को। पार्ट ऑफ स्पीच में फर्स्ट हमारे साथ है नाउन। नाउन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं नेम्स ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग। इसको हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जांपल डॉग, कैट, बुक, हैप्पीनेस। याद रखें कि नाउन हमारे साथ फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट दोनों हो सकते हैं, जिस तरह कि यहाँ पर हैप्पीनेस जो है वो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फर्दर हमारे साथ नाउन के कुछ टाइप्स हैं। सिंगुलर, प्लूरल भी हो सकता है नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, इस तरह से ये हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि आपको बस नाउन का बेसिक जो कंसेप्ट है वो समझ आ जाए। लेकिन हमारे साथ प्रोनाउन है। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं हम। इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे साथ 7 प्रोनाउन है। आई, वी, यू, ही, शी, एट, दे। हम प्रोनाउन को इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? फॉर एग्जांपल जॉन लाइक्स आइसक्रीम। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि ही लाइक्स आइसक्रीम। ही, जॉन की जगह हमने ही इस्तेमाल किया। ठीक है, ही एक प्रोनाउन है बिकॉज इट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ जॉन। और इसका फंक्शन क्या है प्रोनाउन का? इसके ज़रिए से हम सेंटेंस में बार बार रिपीटिशन जो होता है नाउन का वो हम अवॉइड करते हैं। प्रोनाउन हमें हेल्प करता है कि हम जेंडर को पहचानें कि ये जो बंदा बात करता है ये मेल है, फीमेल है। और नंबर का भी हमारे साथ प्रोनाउन से पता चलता है कि ये एक बंदा है या मोर देन वन है। और पर्सन का भी पता चलता है कि ये फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड है, थर्ड है। ये प्रोनाउन हमें हेल्प करता है। नंबर पर हमारे साथ एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव को हम डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स कहते हैं क्योंकि ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल ब्यूटीफुल, टाल, डिलीशियस। इसको हम इस तरह से एग्जांपल में डिस्कस करेंगे। आई सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। बर्ड एक नाउन है। ब्यूटीफुल ने इसकी तारीफ की कि जो मैंने बर्ड देखा है वो खूबसूरत है। एडजेक्टिव को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं, मीन्स इसका फंक्शन क्या है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। और एडजेक्टिव के साथ हम नाउन के साइज, कलर, शेप हम इंडिकेट करते हैं। 4th नंबर पर है हमारे साथ वर्ब। वर्ब वो वर्ड्स है जो एक्शन, स्टेट या पोजीशन शो करता है। फॉर एग्जांपल रन, ईट, एज, एम, आर, वेल, शेल, वाज, वर और हैव, हैज, हैड के साथ हम पोजीशन शो करते हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ पेन। इट मीन्स दैट कि मेरे साथ एक पेन है या मैं इस पेन का मालिक हूँ। वर्ब की डिफरेंट टाइप्स हैं। ट्रांजिटिव, एंड ट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर वर्ब। याद रखें कि वर्ब हमारे साथ डिफरेंट टेंस के साथ वो चेंज होता रहता है। वर्ब ही की वजह से हमारे साथ डिफरेंट टेंसेस पॉसिबल है। 5th हमारे साथ एडवर्ब है। एडवर्ब वो वर्ड्स है जो कि हमारे साथ वर्ब, एडजेक्टिव या अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है। फॉर एग्जांपल क्विकली, वेरी, ऑफन। ही वॉक्स क्विकली। यहाँ पर क्विकली एडवर्ब, वॉक्स वर्ब को मॉडिफाई करता है। राशिद एज वेरी हैंडसम बॉय। यहाँ पर जो वेरी जो है वो हैंडसम एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। माई सिस्टर रन्स वेरी फास्ट। वेरी और फास्ट दोनों एडवर्ब है और वेरी फास्ट को मॉडिफाई करता है। यहाँ पर एडवर्ब अनदर एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। स्लाइड में जो अदर गिवन इंफॉर्मेशन है वो टाइप ऑफ एडवर्ब के बारे में है। हमारे साथ 5 टाइप ऑफ एडवर्ब है जो कि हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिर्फ बेसिक को हम सीखेंगे। 6th नंबर पर प्रीपोजिशन है पार्ट ऑफ स्पीच में। इसको हम रिलेशनशिप वर्ड्स कहते हैं प्रीपोजिशन को। ये हमारे साथ सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन का रिलेशनशिप बाकी सेंटेंस के साथ जोड़ देता है। इसका एग्जांपल है एन, ऑन, एट, टू। फॉर एग्जांपल द पेन इज ऑन द टेबल। ये ऑन प्रीपोजिशन जो है इस सेंटेंस में, ये पेन नाउन का
रिलेशन बनाता है द टेबल के साथ, जिसको हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहते हैं। मीन्स दैट कि एक प्रीपोजिशन जो है वो हमारे साथ कोहेरेंट सेंटेंस में हमारी मदद करता है। एग्जाम्पल प्रोनाउन का है इट इज़ इन माई रूम। एट जो है वो प्रोनाउन है यहाँ पर, एन प्रीपोजिशन है, माई रूम जो है वो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है। ये प्रीपोजिशन जो है एन, ये एट का रिलेशन बनाता है माई रूम के साथ। फर्दर हम प्रीपोजिशन को लोकेशन, टाइम और डायरेक्शन फाइंड करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इनके ज़रिए से हम प्रीपोजिशनल फ्रेज भी क्रिएट करते हैं। 7 हमारे साथ कंजंक्शन है। कंजंक्शन को हम जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। इनके ज़रिए से हम 2 वर्ड्स, 2 फ्रेज और 2 क्लास को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एंड, बट और फ्रेज, बिकॉज, ये हमारे साथ कुछ कंजंक्शन। आई रोट अ लेटर एंड अहमद रेड अ बुक। यहाँ पर एंड जो कंजंक्शन है ये 2 क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। द पेन एंड द बुक, ये एंड जो कंजंक्शन है ये 2 फ्रेजेस को कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर आई लाइक राइस बट नॉट द पोटैटो, यहाँ पर बट जो कंजंक्शन है ये 2 क्लासेस को कनेक्ट करते हैं। कंजंक्शन का सेम फंक्शन प्रीपोजिशन की तरह भी है। ये सेंटेंस के डिफरेंट पार्ट्स को सेंटेंस के अंदर कनेक्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में लास्ट जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। इंटरजेक्शन ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम अपने स्ट्रॉन्ग इमोशन या सडन फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हमें खुश कर दे, कुछ ऐसे भी वर्ड्स होते हैं हम अचानक खुश भी हो जाते हैं, अचानक खफा भी हो जाते हैं, लेकिन इन सारे वर्ड्स को हम जो हमें अचानक या खफा कर दे या खुश कर दे उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल वाव, ऑप्स, होरा, इस तरह के सारे वर्ड्स को हम इंटरजेक्शन कहते हैं। और याद रखिए इंटरजेक्शन के लास्ट में जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क्स यूज़ होता है। इंटरजेक्शन का जो फंक्शन है वो स्पीकर की फीलिंग को कन्वे करना है या एम्फेसाइज करना है कि यहाँ पर स्पीकर जो है वो कुछ अलग महसूस करता है, इसलिए वो इंटरजेक्शन वर्ड्स यूज़ करता है। इन कंक्लूजन में आपको इतना ही बता सकूँगा कि अच्छी कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए पार्ट ऑफ स्पीच इंतहाई ज़रूरी है। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हो इट मीन्स दैट कि आप अच्छी सेंटेंसेस बोल भी सकते हो और लिख भी सकते हो। अदरवाइज इट इज़ इम्पॉसिबल विदाउट लर्निंग पार्ट ऑफ स्पीच।